हाईटेक सिटी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी। वहाँ पे एक मानस कुमार बोस बोल के आदमी मेरे को मिला था। वहाँ से मेरे फैमिली का ब्रेन वॉश करके उन्होंने मेरे को, मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, मैं बदल जाता हूँ, मैं अच्छा देख लेता हूँ, मेरा कोई नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के मेरे को भटका के शादी कर ली है। मेरे फैमिली के जरिए मेरी शादी कर दी। 1 साल उन्होंने अच्छे रहे। 1 साल के अंदर मेरे को मालूम हुआ था कि उनकी पहले की बीवी भी है, उनसे एक बेटी भी है बोल के। फिर हम लोग इंक्वायरी करे तो वो बात सच निकली, एक बेटी है उनकी। जब मेरे से शादी हुई उन्होंने 1.5 साल के थे। मैं को माँ बोल के माँ की वो बच्ची, मेरे को इतना फ्रॉड करे, फिर हकाल दिए घर से। ऐसे ही बच्चियों से केसा करना, बच्चियों से बात करना, चैटिंग करना, मिलना, घर को किसी को लाना, दोस्तों को बुला के मेरे को ऐसा बोलना वैसा बोलना। मैं ऑलरेडी उनका चक्रवर्ती बोस और सुरजीत बोल के एक लड़का है बिहारी, और चक्रवर्ती बोस जो है उन्हें भी कलकत्ता का रहने वाला है। उन लोग मेरे ऊपर जबरदस्ती करे तो मैं ऑलरेडी पीएस में कंप्लेंट दे चुकी हूँ मेहदीपट्टनम के। वो लोग मेरे को बहुत हैरेसमेंट करते हैं, इस वजह से मैं घर से आ गई। मेरा बड़ा बच्चा जब पेट में था, फिर वापस आके डिलीवरी के बाद उन्होंने मेरे को घर लेके। चलिए बस इतना बहुत है। तो आपने इस बेचारी की दास्तान सुनी। दरअसल ये रिवर्स लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई थी। रिवर्स लव जिहाद यानी कि उल्टा लव जिहाद जो उन लोगों की तरफ से हुआ, और किस तरीके से एक मुस्लिम लड़की को बहला कर फुसला कर उसे शादी की गई, और ये जाहिर किया गया कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम धर्म को कबूल कर लूंगा। लेकिन जब इस्लाम धर्म को इसके जब वो लड़की बेचारी की शादी हो गई, और फिर उसके बाद इसको किस तरीके से परेशान किया गया और किस तरीके से इसके साथ एक तरीके से चाल खेला गया, आप ये कह लीजिए, ठीक है। और एक बात मैं आपके सामने, एक और वाकया मुझे याद आ रहा है, उस वाकये को भी सामने रखता हूँ। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ये लखनऊ की रुकैया बानो है। ये गौर कीजिएगा, मैं अपनी मुस्लिम बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लखनऊ की रुकैया बानो है, जो एक अच्छे खासी पढ़ी लिखी औरत थी बेचारी, और ये एक कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर चलाती थी। लेकिन इसको क्या हुआ कि एक हिंदू लड़के से इसको प्यार हुआ, और उसने शादी, इस बेचारी ने, रुकैया ने शादी करने के लिए अपने धर्म को इसने बदल लिया, और उसके बाद ये रुकैया बानो से मुस्कान बन गई। कुछ दिनों के बाद इसकी हालत ऐसी हो गई कि ये बेचारी ना घर की रही ना घाट की रही, यानी ना बेचारी इधर ही की रही ना उधर ही की रही। इसलिए कि आप खुद देख लीजिए कि इस बेचारी ने शादी के लिए अपना अपना धर्म को बदला, और दूसरी तरफ क्या है कि उधर जो है खुद उसके अगर कोई दूसरे समाज के लोग आ जाएं, दूसरे समुदाय के लोग आ जाएं, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये लोग। ये तो बेचारी मुस्लिम थी, ये कहाँ से एक्सेप्ट की जाती। इसका नतीजा ये हुआ कि उधर वालों ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उधर उधर जो लड़के के घर वाले थे, उन लोगों ने भी इसको एक तरीके से घर से निकाल दिया। इसके साथ दोहरा रवैया और अलग तरीके से इनके साथ बर्ताव किया जाने लगा। और दूसरी तरफ जो मुसलमान सोसाइटी थी और मुसलमान इनके घर वाले जो थे, इन लोगों ने अपने समाज से और अपने घर से इनको बेदखल कर दिया था। नतीजा क्या हुआ, ये बेचारी ना इधर की रही और ना उधर ही की रही। तो इस तरीके से हालत खराब हो जाती है जब आप इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाती हो आप लोग शादी करने के लिए। तो इस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि मेरी बहनों, ईमान जो है बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। ये पूरी दुनिया में इससे बढ़कर कोई दूसरी कीमती चीज़ हो ही नहीं सकती। तो मामूली मामूली फ़ायदे के लिए आप इतनी बड़ी दौलत को क्यों गंवा रही हो? मामूली फ़ायदे के लिए इतनी बड़ी दौलत को ना गंवाओ। ये दुनिया तो फ़ानी है, ये चंद दिन की ज़िंदगी है, और हमें अल्लाह को मुँह भी दिखाना है, अपने आमाल का हिसाब भी देना है। और ये चंद दिन की ज़िंदगी के लिए ईमान का सौदा कैसे गवारा किया जा सकता है? बगैर शादी के मर जाना तो गवारा है, लेकिन एक काफिरा बनना गवारा नहीं। ये हमारा ईमान होना चाहिए और ये हमारा यकीन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ आज पर मुस्लिम हमीद सोसाइटी भाई की मैं जो एक चीज का हालात तो कुछ। इजाफा करना चाहूंगा। जी जी बताएं। पर मैं एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा कि जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही, जी मैं बताएं। यहाँ पर एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुसलमान लड़की के ताल्लुक से वो कभी भी हमदर्द नहीं हो सकता है और मुखलिस नहीं हो सकता है। वो या तो लड़की के जिस्म का भूखा होता है और जाहिरी तौर पर बहुत सारी चीजों का लालच देता है। पहले पहले उसको आजादी की लालच देता है। इसी तरीके से कभी पैसे की लालच में, कभी घूमने फिरने की लालच में मुसलमान लड़कियां अपना ईमान खो बैठती हैं। और फिर जब उस लड़के का उस लड़के की भूख मिट जाती है, जब वो हवस के पुजारी जब वो अपनी हवस को पूरा कर लेता है, तो फिर वो लड़की को फिर वो छोड़ देता है और लड़की ना घाट की रहती है और ना घर की रहती है।
ہاں بھی بھائی کا شاید کنیکشن کٹ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس پہ جو یہ لڑکی ہیں تو نہ مطلب ان کے رخسار پہ مسکان بھی نہیں رہی ہے، رخسار بھی نہیں رہی، ایسی ہو جاتی ہے حالت پھر بعد میں.